हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे समसामयिकी घटना चक्र से पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के बारे में। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी पर हमने पहले एक वीडियो बनाया जिसे जाके आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। आज हम देखेंगे हरित गृह एवं जलवायु परिवर्तन से। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। वर्ष 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया था क्योटो में। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा संबंधित है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी से। यूरोपीय संघ द्वारा विकासशील देशों के साथ वार्तालाप एवं सहयोग से वर्ष 2007 में स्थापित किया गया था भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन संधि। यह लक्ष्याधीन विकासशील देशों को उनकी विकास नीतियों और बजटों में जलवायु परिवर्तन के एकीकरण हेतु प्रदान करती है तकनीकी एवं वित्तीय सहायता। कथन ए दिया है, भारत में जलवायु परिवर्तन से सामाजिक तनाव बढ़ रहा है। कथन आर, मौसम की चरम दशा की बारंबारता एवं तीव्रता से खाद्य सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ेंगे। कथन ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता है 0.03%। जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारक है जीवाश्मिक ईंधन का अधिकाधिक प्रज्वलन, तेल चालित स्वचालित की संख्या, विस्फोटन तथा अत्यधिक वन उन्मूलन। वह देश जिसने ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी करने हेतु वर्ष 2019 में कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की थी, सिंगापुर ने। कार्बन डाइऑक्साइड के मानवभावी उत्सर्जन के कारण आसान भूमंडलीय तापन के न्यूनीकरण के संदर्भ में कार्बन प्रच्छादन हेतु संभावित स्थान हो सकता है परित्यक्त और गैर लाभकारी कोयला, संस्तर, निःशेष तेल एवं गैस भंडार एवं भूमिगत गंभीर लवणीय सेल समूह। झारखंड राज्य ने जलवायु केंद्र स्थापित किया है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से। जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना प्रकाशित हुई थी वर्ष 2013-14 में। झारखंड जलवायु परिवर्तन कार्य योजना रिपोर्ट 2014 के अनुसार सबसे संवेदनशील जिला है सरायकेला खरसावां। जलवायु परिवर्तन का कारण है ग्रीन हाउस गैस, ओजोन परत की क्षरण तथा प्रदूषण के कारण जलवायु परिवर्तन होता है। जीवाश्म ईंधन के जलने से वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि तथा ओजोन परत का अवक्षय प्रमुख कारण है जलवायु परिवर्तन का। वर्ष 2015 में 21वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हुआ था पेरिस में। ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रक्रिया है जिसमें वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा इंफ्रारेड विकिरण शोषित कर लिए जाने से वायुमंडल का तापमान बढ़ जाता है। एक प्राकृतिक प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैस उस ग्रह या उपग्रह के वातावरण के ताप को अपेक्षाकृत अधिक बनाने में मदद करती है। ग्रीन हाउस प्रभाव है गैसों के वायुमंडल में जमा होने से पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना। ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना की थी जोसेफ फोरियर ने। क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है जलवायु परिवर्तन से। क्योटो प्रोटोकॉल पर एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो संबंध है UNFCCC यूनाइटेड फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज से। सही कथन दिया है, क्योटो उपसंधि वर्ष 2005 में लागू हुई। मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में ग्रीन हाउस गैस के रूप में अधिक हानिकारक है। किस गैस के अणुओं की दक्षता एवं उस गैस के वायुमंडलीय जीवन काल पर निर्भर करता है। गैस का वैश्विक तापन विभव पर। कार्बन डाइऑक्साइड का वायुमंडलीय जीवन काल परिवर्तनीय है जबकि सभी समय अवधियों के दौरान इसका वैश्विक तापमान विभव 1 पाया गया है। वहीं दूसरी ओर मीथेन का 20 वर्ष के दौरान वैश्विक तापमान विभव 72 पाया गया है। पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण। वायुमंडल में उपस्थित वह गैस जो तापीय अवरोध विकिरण की रेंज के अंतर्गत विकिरणों का अवशोषण एवं उत्सर्जन करती है। ग्रीन हाउस गैस जो ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देती है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस को सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है जलवाष्प। वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी नहीं है ऑर्गन।
मई 2011 में विश्व बैंक के साथ हुए उत्सर्जन हाउस क्रय समझौते के बारे में सही है। यह समझौता 10 वर्ष के लिए लागू रहेगा। समझौता हिमाचल प्रदेश के एक परियोजना के लिए कार्बन क्रेडिट सुनिश्चित करने के लिए है। समझौता के अनुसार 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड के 1 क्रेडिट की इकाई के समतुल्य होगी। एक गैस जो धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है, कार्बन डाइऑक्साइड। आज कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश है चीन। वह देश जिसे दुनिया में कार्बन निगेटिव देश के रूप में जाना जाता है, भूटान। वे पदार्थ जो सर्वाधिक तापन उत्पन्न करने में योगदान करता है, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प। ग्रीन हाउस गैस नहीं है, हाइड्रोजन। हरित गृह गैस नहीं है, नाइट्रोजन। गैस जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज़्यादा जिम्मेदार है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है क्योंकि वायुमंडल में इसकी सांद्रता अन्य ग्रीन हाउस गैसों की तुलना में बहुत अधिक है। भूमंडलीय उष्णता के परिणाम स्वरूप हिम नदी द्रवीभूत होने लगी है। समय से पूर्व आम में बौरे आने लगे तथा स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ रहा है। वैश्विक तापमान के असर को इंगित करते हैं। हिमानी का पिघलना, सागरीय तल में उत्थान, मौसमी दशाओं में परिवर्तन तथा ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि। भूमंडलीय ऊष्मन की आशंका वायुमंडल में जिसकी बढ़ती हुई सांद्रता के कारण बढ़ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। एक सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिकी तंत्र है जो वैश्विक तापमान द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगी, आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड का हिमचादर। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मात्रा से वायुमंडल का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड सौर विकिरण के अवरक्त अंश को अवशोषित करती है। प्रमुख ग्रीन हाउस गैस मीथेन के स्रोत हैं, धान के खेत, कोयले की खान, पालतू पशु और आर्द्र भूमि। मीथेन उत्सर्जन के प्राकृतिक स्रोत हैं, आर्द्र भूमि, समुद्र और हाइड्रेट्स। मानव की क्रिया जो जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है, कृषि। जुगाली करने वाली पशुओं से ग्रीन हाउस गैस का निस्सरण होता है, वह है मीथेन का। मीथेन को मार्स गैस कहते हैं। यह एक आंदोलन है जिसमें प्रतिभागी प्रतिवर्ष एक निश्चित दिन एक घंटे के लिए बिजली बंद कर देते हैं तथा यह जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी को बचाने की आवश्यकता के बारे में जागरूक लाने वाला आंदोलन है। इसे पृथ्वी काल आंदोलन कहते हैं। 50 से अधिक देशों द्वारा समर्थित संयुक्त राष्ट्र का मौसम परिवर्तन समझौता प्रभावी हुआ 21 मार्च 1994 को। यह सरकार एवं व्यवसाय को नेतृत्व देने वाले व्यक्तियों के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को समझाने, परिमाण निर्धारित करने एवं प्रबंधन हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय लेखाकरण साधन है। ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल का वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट तथा वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट द्वारा किया जाता है। ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल का विकास। क्योटो प्रोटोकॉल प्रभावी हुआ था 2005 से। जापान के क्योटो शहर में हुए UNFCCC के तीसरे सम्मेलन में क्योटो प्रोटोकॉल को स्वीकार किया गया था 11 दिसंबर 1997 को। क्योटो प्रोटोकॉल के समझौते के अनुसार अधिक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करने वाले देश के लिए उत्सर्जन में वर्ष 2008 से 12 तक कटौती करने का प्रावधान किया गया था 5.2%। वर्ष 2015 में पेरिस में UNFCCC के बैठक में विकसित देशों ने वैश्विक तापमान में अपनी जिम्मेदारी स्वीकार की तथा साथ ही साथ कई देशों की सहायता से वर्ष 2020 तक जलवायु निधि जमा करने की प्रतिबद्धता जताई $100 अरब का। विश्व के तापमान पर आंकड़े इकट्ठा करने के लिए वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशन स्थापित किया गया है अल्जीरिया, ब्राज़ील तथा केन्या में। CDM के लिए सत्य नहीं है। यह विकसित देशों को विकासशील देशों की परियोजना में पूंजी लगाने का निषेध करता है। यह गलत कथन है। CDM यानी क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म ग्लोबल वार्मिंग में कमी के लिए हरित गृह गैस उत्सर्जन को नियंत्रित करने की प्रणाली है जो सामने आई थी क्योटो प्रोटोकॉल के तहत। CO2 उत्सर्जन एवं भूमंडलीय तापमान के संदर्भ में UNFCCC के अंतर्गत उस बाजार संचालित युक्ति का नाम जो विकासशील देशों को विकसित देशों से निधियों
प्रोत्साहन उपलब्ध कराती है ताकि वे अच्छी प्रौद्योगिकियों को अपनाकर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कम कर सकें। इसे स्वच्छ विकास युक्ति कहते हैं। कार्बन जमाव यानी कार्बन क्रेडिट्स के बारे में स्वच्छ विकास युक्ति है। क्योटो नवाचार युक्ति में से एक है ये। एनेक्स 1 विकसित देश गैर एनेक्स 1 देशों में स्वच्छ विकास युक्ति परियोजना कार्यान्वित कर प्राप्त कर सकता है कार्बन क्रेडिट। सीडीएम के अंतर्गत कार्यान्वित होने वाली परियोजना एनेक्स 1 के देशों द्वारा कार्यान्वित की जाती है, परंतु इस परियोजनाओं को एक गैर एनेक्स 1 विकासशील देशों में क्रियान्वित किया जाता है। यूएनएफसीसी के क्योटो प्रोटोकॉल की धारा 12 के अंतर्गत वर्णित है स्वच्छ विकास युक्ति यानी सीडीएम का 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को घटाने से प्राप्त होती है 1 CER। जैव विविधता अभिसमय का पूरक प्रोटोकॉल जो जैविक प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पन्न जीवित संशोधित जीवों द्वारा उत्पन्न संभावित खतरों से जैविक विविधता की रक्षा करने हेतु प्रतिबद्ध है। यह है कार्टेजेना प्रोटोकॉल। आनुवांशिक संसाधनों को प्राप्त करने एवं उनसे मिले लाभों के समुचित व निष्पक्ष बंटवारे से संबंधित है। नगोया प्रोटोकॉल यहाँ से सुमेलित दिया है। प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन हुआ था वर्ष 1979 में। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन इसे एजेंडा 21 लागू किया गया था। पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 1997 में लागू हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल के तहत पर्यावरण में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए लागू की गई थी कार्बन क्रेडिट प्रणाली का। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कार्बन क्रेडिट का क्रय विक्रय किया जाता है उनके वर्तमान बाजार मूल्य के अनुसार। कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण शुरू हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल से। बायो कार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप का प्रबंधन करता है विश्व बैंक। बायो कार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप एक बहुपक्षीय कोष है। यह कोष स्थलीय क्षेत्र से कमी करने को बढ़ावा देता है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी करने के लिए। वह कार्बन भागीदारी सुविधा विश्व बैंक का एक कार्यक्रम है जो प्रारंभ हुआ था जून 2008 में। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह है कि विश्व तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर पर 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए। यदि विश्व तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 3 डिग्री सेल्सियस पर बढ़ जाता है तो विश्व पर उसका संभावित असर होगा। स्थलीय जीवमंडल का एक नेट कार्बन स्रोत की ओर प्रवृत्त होगा तथा विस्तृत प्रवालमत्ता घटित होगी। यदि विश्व का तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 30 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है तो स्थलीय जीवमंडल एक नेट कार्बन स्रोत की ओर प्रवृत्त होगा, साथ ही विलुप्त होने की कगार पर पहुंच जाएगा। 30% तक ज्ञात प्रजातियां। पिछली शताब्दी में पृथ्वी का औसत तापमान वृद्धि देखी गई थी 0.8 डिग्री सेल्सियस की। हाल के वर्षों में मानव गतिविधियों के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में बढ़ोतरी हुई, किंतु उनमें से बहुत सी वायुमंडल के निचले भाग में नहीं रहते क्योंकि समुद्रों में पादप प्लवक प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं। यदि किसी महासागर का पादप प्लवक किसी कारण से पूर्णतः नष्ट हो जाए तो इसका प्रभाव होगा कार्बन सिंक के रूप में महासागर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा एवं महासागर की खाद्य श्रृंखला पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांत से संबंधित है। पृथ्वी की कक्षा के उत्केंद्रता यानी अंडाकार कक्षीय मार्ग, पृथ्वी की घूर्णन अक्ष का तिर्यक यानी झुकाव, विषुवत आयन, पृथ्वी की ओर सूर्य से अपसर या उपसर की स्थिति। जलवायु परिवर्तन से संबंधित सिद्धांत दिए जो पृथ्वी की लंबी अवधि के कक्षीय स्थिति से संबंधित है। मिलुटिन मिलानकोविच पृथ्वी का धुरी पर अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए एक कारक है। यह कथन है मिलुटिन मिलानकोविच का। जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतन प्राप्त किया जाता है आइस कोर से।
किसी ग्लेशियर या बर्फ की चादर को छेदकर प्राप्त किया गया एक बेलनाकार नमूना है हिम तत्व। भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना प्रकाशित हुई थी 2008 में। भारत सरकार की जलवायु कार्य योजना के 8 मिशन में सम्मिलित नहीं है आणविक ऊर्जा। ग्लोबल ताप वृद्धि से सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह है कि इसे ध्रुवीय बर्फ की टोपियां को पिघलने के बाद वृद्धि होगी। समुद्र की सतह में बर्फ पिघलेगा तो समुद्र की सतह में वृद्धि होगी, समुद्र में पानी ज़्यादा हो जाएंगे। ग्लोबल ताप वृद्धि से विश्व के समस्त द्वीप डूब जाएंगे। मूंगे के यह संभावना है कि 2044 तक फिजी डूब जाएगा और समुद्र तल के बढ़ने से इस वर्ष तक एक गंभीर संकट छा जाएगा नीदरलैंड्स पर। आईपीसीसी के अनुसार वर्ष 1900 से 2100 के बीच समुद्र सतह में वृद्धि अनुमान है 0.33 से 0.45 मीटर वृद्धि। मैनचेस्टर विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने हाल में भू अभियंत्रण द्वारा पैसिफिक महासागर के ऊपर चमकीले बादल उत्पन्न कर ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ाने पर रोक लगाने का सुझाव दिया है। इसकी पूर्ति के लिए वातावरण में छिड़का जाता है समुद्री जल। वैश्विक जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में जो पद्धतियाँ मृदा में कार्बन प्रच्छादन संग्रहण में सहायक है वह है समोच्च बांध, अनुपद सस्यन एवं शून्य जुताई। यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका गठन हुआ था रियो डी जेनेरियो में 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण और विकास सम्मेलन यानी UN कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट में। अभीष्ट राष्ट्रीय निर्धारित अंशदान पद को कभी कभी समाचार पत्रों में देखा जा सकता है। वह जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए विश्व के देशों द्वारा बनाई गई कार्य योजना। भारत की कार्य योजना के तहत वृक्ष लगाकर कार्बन सिंक को बढ़ावा देना, प्रदूषण उपशमन, स्वच्छ ऊर्जा विशेषकर नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना, ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना इत्यादि शामिल है INDCC के लक्ष्यों में। कानकुन सम्मेलन में प्रावधान किया गया एक हरित जलवायु कोष का। डरबन में आयोजित जलवायु परिवर्तन सभा में स्थापना हुई थी हरित जलवायु कोष की। विकासशील देशों जो जलवायु परिवर्तन का सामना करने हेतु अनुकूलन और न्यूनीकरण पद्धतियों में सहायता देने के आशय से बनी है हरित जलवायु निधि यानी ग्रीन क्लाइमेट फंड। विश्व का पहला देश जिसने भूमंडलीय तापन के प्रतिकरण के लिए कार्बन टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा है न्यूजीलैंड। बड़े पैमाने पर चावल की खेती के कारण कुछ क्षेत्र संभवतः वैश्विक तापमान में योगदान दे रहे हैं। इसके लिए कारण जिनको उत्तरदायी ठहराया जा सकता है चावल की खेती से संबंध आवासीय परिस्थितियों मीथेन के उत्सर्जन का कारक है। जब नाइट्रोजन आधारित उर्वरक प्रयुक्त किया जाता है तब क्रिस्ट मृदा से नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन होता है। एशिया पैसिफिक संघ के सदस्य के संबंध में सही कथन दिया है। वे विश्व के 48% ऊर्जा का उपयोग करते हैं। वे 20 के 48% हरित गृह गैसों का निस्सारण करने के लिए उत्तरदायी हैं। वे क्योटो प्रोटोकॉल का समर्थन देना चाहते हैं। इससे आगे ओजोन परत क्षरण से हम अगले वीडियो में देखेंगे।